भूखे पेट ये सारे लोग जितने यहाँ खड़े आपको रामा भाई है, मेरे मैंने यही सम्मान है ना इस देश में। विनाश भाई है, सभी तो क्या मांग कर रही हैं आप? अजय भाई है, सभी क्या? अनुज यादव जी क्या? लगातार यहाँ पे दिन रात रखवाली कर रहे थे, उसके बाद हमें ये परिणाम मिल रहा है। तो क्या मांग कर रही हैं आप? मेरे जितने लोग दिन रात चले धूप में, इतनी कड़ी धूप में, ये चुनाव ठंड में नहीं था, ये चुनाव धूप में हुआ था। कड़ी धूप में हम चल रहे थे बिना खाए पिए, ठीक से मैं तुमको चाय भी नहीं देती थी, लगातार चल रही थी, जनता मेरे साथ लगातार चल रही थी। मैं कैसे मानूं कि ये चुनाव मेरे पक्ष में है? मैं कैसे मानूं कि ये मेरे सब लोग हार गए? मैं कैसे मानूं कि मेरी जनता हार गई है? मैं पहले से कह रही थी ये जनता का चुनाव है, मैं पहले से कह रही थी कि निषाद समाज के मान प्रतिष्ठा का चुनाव है। मेरे समाज ने भर के वोट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे गोरखपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं कैसे मान लूं कि निष्पक्ष चुनाव है? मैं कैसे मान लूं पारदर्शिता हो रही है? इतना सेंसिटिव मामला है तो क्या इनका कंप्यूटर अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है? ये सरकार जैसे रोड अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, ये सर सामान भी जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, तो मुझे मान्य नहीं है। मैं कह रही हूँ कि दोबारा रिकाउंटिंग हो, जो भी आया होगा, पहले बूथ में कितना पड़ा, दूसरे वार्ड में कितना पड़ा, दिखाएगा ना। पहले जो लाइव वीडियो बना रही हूँ, कह रही हूँ कि पारदर्शिता रखिए, जो भी जनता का आदेश आएगा वो मेरे सराखों पर होगा। मैंने मान भी लिया था कि चलिए इनकी बढ़त शुरू से बढ़त बताते जा रहे थे, मैंने मान भी लिया कि मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी मुझे कम कैसे जनता का आशीर्वाद मिला? इन्होंने कहीं ये गए नहीं है, ऊपर से गलत इंजेक्शन देकर रिपोर्ट भी गलत बनाने वाले हमारे प्रत्याशी डॉक्टर साहब, फिर कैसे जनता ने इनको आशीर्वाद दिया? मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट में मैं देख रही हूँ कि जब 3.5 लाख ही वोट पड़ा है तो कैसे अचानक 5 लाख वोट हो जाएगा, कैसे 4.5 लाख हो जाएगा? तुरंत बता दिया कि क्या जानकारी दी? 3.5 लाख वोट ही पड़ा है, 3,62,000 वोट पड़ा है, ठीक है। तो तुरंत पूरा जब हम लोग योग निकाल रहे हैं सबका कितना वोट पड़ा है, कितना वोट पड़ा, तो तुरंत 5 लाख, 5.5 लाख, 4.5 लाख अनाउंस कर दिए। कैसे? इतना सेंसिटिव चुनाव, इतनी मेहनत की है। तो आपने जब विरोध किया फिर प्रशासन ने क्या कहा? वो तुरंत कहने लगे कि जब हमारे नगीना भैया वो सब पूछने लगे कि भैया ये क्या हो गया, ऐसे कैसे आप बढ़त बता रहे हैं? पहले 28,000 था, सीधा 61,000 कैसे हो गया? तो अरे आप लोग जाइए यहाँ से, बाद में बात करिएगा, जाइए, आप लोग को पूछने का हक नहीं है, चलिए हटिए यहाँ से, कौन होते हो पूछने वाले? जो हो गया वह अनाउंस हो गया। तो बताइए ये मुख्यमंत्री अभी किस बात पे सहमति बनी है बैठक में? हमारी मांग ये है कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, दोबारा चुनाव करवाया जाए महापौर का, ज्यादा समय नहीं लगेगा, पारदर्शिता हो जाएगी, जो वोट पड़ा है फिर से वही वोट पड़ेगा ना कंप्यूटर में। अगर तो अभी आश्वासन क्या मिला? अब कह रहे लिखित में दीजिए, फिर हम सोचेंगे, तो हम लिखित में दे रहे हैं, सोचे बैठ के। अगला कदम क्या है? देखिए इस तरह नहीं करेंगे तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मैं जो भी पिछड़ों की जो बहू बेटियां लड़ेगी इनको जीतने नहीं, खासकर निषाद समाज के लोग तो ये समझ जाए कि जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद ये गटक के बैठे हैं, तो पहली बार अगर निषाद समाज की बहू मेयर बन जाती तो क्या दिक्कत हो जाती? मैं समझ सकती थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3 से 4 सभा मेरे खिलाफ, मैं समझ सकती थी कि किस तरह से बीएलओ की पर्ची और पीठासीन अधिकारियों की जो लिस्ट थी वो बदली जा रही थी। मैं समझ सकती थी कि किस तरह से डीएम अधिकारी जी ने पूरा लाइन लिख के बता दिया था कि ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ये लोग वोट नहीं डालेंगे। मैं समझ सकती थी कि कैसे मृत्यु लोगों के नाम आ जाते थे और जीवितों को वोट नहीं देने जा रहा था। मैं समझ सकती थी कि इस बूथ से उस बूथ में ट्रांसफर किया जा रहा था, लोगों को दौड़ाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। मैं समझ सकती थी कि परिवारों का वोट गायब था। मैं समझ सकती थी कि जितने भी तुर्कमानपुर के या सूरजकुंड के जो इलाके हैं पूरे के पूरे जो वोट गायब हो गए थे, लोग 150, 200, 2,500, 3,000 लोग वापस जा रहे हैं। मैं समझ सकती थी कि किस तरह से इन्होंने भी